वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर जैस्मिन लाइफस्टाइल। ये देखो मंजरी, मुझे अपनी तुलसी जी की मंजरी आपको दिखानी थी, जो मुझे कभी भी मैंने इतना गौर नहीं किया, लेकिन आज मुझे ये दिखाना था। ये देखो इतनी खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं, लाइट पर्पल कलर के और येलो येलो उस पर। अभी मैंने जो मॉर्निंग में शूट लिया है वो आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, उसमें फ्लावर्स एकदम क्लियर है। ये देखो, ये देखो कितने खूबसूरत फ्लावर होते हैं, इनको मंजरी बोलते हैं। ये भी मुझे इतना नॉलेज नहीं था, बाद में बड़े होने पे ही पता चला था कि इनको ही मंजरी बोलते हैं। तुलसी जी के फ्लावर्स को मंजरी बोलते हैं। और ये देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और छोटे छोटे से फ्लावर्स हैं। ये तो एक और है, इसमें सारे सूख गए थे। मैंने सोचा कि मैं आपको इनसे भी मिलाऊं और दिखाऊं कि देख रहे होंगे फ्लावर्स इसके कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखो कितने खूबसूरत क्लियर दिख रहा है, ये कितने खूबसूरत फ्लावर होते हैं इसके। और मैं इसको कहाँ है, इसका मैं एक फ्लावर दिखाना चाहती हूँ क्लोज करके। अगर मेरे कैमरे से क्लियर होगा ना, फिर आप देख फोन से मे भी क्लियर इतना नहीं आ रहा है, लेकिन फ्लावर्स आपको साफ दिख रहे होंगे। ये देखो, ये देखो कितने खूबसूरत होते हैं, मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया। और इसमें आते थे, और ये अपराजिता हमेशा इसके ऊपर ही देखो फिर आ गई और तुरंत इसकी बेल इस पे चढ़ने लगी। इसको भी मुझे आपको दिखाना था कि इसमें मैं क्या देती हूँ। इसमें अभी तक कोई खाद नहीं दी है, और ये काफ़ी पुराना तुलसी का पेड़ है, 5 साल पुराना ही है। और ये मैं ना इसको कोशिश करती रही कि श्रब बने, ये श्रब नहीं बना कभी भी, ये कभी श्रब नहीं बना। मंजरी इसमें बहुत आई, लेकिन मैं आपको आज दिखा रही हूँ, और श्रब नहीं बना है ये देखो, ये है 2 स्टेम आ रही हैं इसकी, 2 स्टेम खुद निकली हुई हैं, और ये ऐसे 3-4 फीट की हाइट में चला गया। ठीक है, ये टूटा हुआ है कैसे मालूम नहीं। और ये देखो इसको, इसकी बेल को देखो जरा, अपराजिता की बेल को फटाफट इस पे चढ़ जाती है। यहाँ भी ये देखो, यहाँ पर भी आ गई है बेल इनकी। अब मैं इसको हटाती रहती हूँ। ये देखो यहाँ तोड़ा मैंने इसके लिए, यहाँ इसकी वजह से ये देखो तोड़ा हुआ है, आप देख रहे हो। ये देखो तोड़ा है मैंने इसको। अब इनका क्या है कि मैं एक प्लास्टिक का पॉट ढूंढ रही हूँ जिसमें स्टैंड हो नीचे, क्योंकि बोन चाइना बोन का होता है, सिरेमिक जो होते हैं बोन के होते हैं, तो मैं उसमें तुलसी जी को नहीं रख सकती। ये बहुत पवित्र हैं और इनमें मैं नहीं रख सकती। और देखो जरा सा मैंने अपराजिता में वाटर ना दो, जबकि ये मॉर्निंग की धूप आती है, थोड़ी अभी आ रही है बस, लेकिन फिर भी देखो ये कैसे सूख गया। और ये सूख गया तो तुरंत इसकी लीव्स जो हैं एकदम झुक गए हैं, और इसके फ्लावर जल्दी सूख जाएंगे। तो इसको मैं वाटर दे देती हूँ। मैंने अभी कोई इसमें भी स्पेशली कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया है, कोई भी फर्टिलाइज़र अभी इसमें नहीं दिया है। इसमें भी मैं राइस का वाटर दे देती हूँ, जो हम राइस का वाटर वॉश करते हैं ना, वो इसमें मैं दे देती हूँ, क्योंकि वो साफ़ होता है, कोई झूठा है नहीं, ख़राब है नहीं। और ये इस तरह से है। अच्छा, जैसे ही नवंबर आएगा इसकी लीव्स रेड हो जाएंगी, मैरूनिश, वाइन कलर का जो होता है ना, बर्गंडी सी कलर, वो कलर हो जाएगा सारी लीव्स का, और सारी लीव्स की साइज भी बड़ी हो जाती है। फरवरी मार्च में काफ़ी ग्रीन अच्छी ग्रोथ होती है, सुंदर होती है। 2 स्टेम है इसकी। और ये देखो, ये इसका भी छोटा पॉट है, इसका भी, ये एक साथ लगे हुए हैं, एक साथ ही आए थे। ये तो सीड से लगा है, इसमें पुराना जो पेड़ था वो इसके साथ का ही था। तो अपराजिता को मैं बचा नहीं पाई। मैंने एक वीडियो जो शेयर किया उसमें ये मैंने बताया था। अब इन सब के ना पॉट चाहिए बड़े। मैं क्या बोलते हैं इसको, तुलसी जी का जो पॉट है, सिरेमिक तो मैं लूँगी नहीं, टेरेकोटा मुझे अगर मिल जाता है तो वो मैं ले लूँगी। और हर जगह देखने की कोशिश की, मुझे प्रॉपर वे में सही दिखा नहीं, समझ नहीं आया, तो मैं प्लास्टिक अगर मिल जाता है वो बेस्ट है। वो ऊंचा है, उसमें कोई नीचे का, जैसे हम वॉश करते हैं, मेड जो आती है वो वॉश कर रही है, कुछ कर रही है, या हम आ रहे हैं जा रहे हैं, तो वो टच नहीं होगा। और मैं इसको बिल्कुल ही समझ नहीं पा रही हूँ। मैंने तो स्टूल एक लाई थी, वही नीचे रख दिया है,
और मैं अभी तक इनको, मुझे वो स्टैंड मिला नहीं। मैंने अपनी एक फ्रेंड ब्लॉगर हैं जो, उनके पास देखा 250 रुपये का बहुत सुंदर वाइट कलर का स्टैंड लाई है, और वो स्टैंड ना इन सब के लिए बहुत ही शुभ होगा और अच्छा भी होगा, चाहे अपराजिता हो, मनी प्लांट हो, और ये सब इनके लिए बहुत बेस्ट है। और जो भी हो, इनको ना सिरेमिक पॉट में हम नहीं रख सकते, ना अपराजिता को रखना चाहिए और ना ही तुलसी को रखना चाहिए। तो तुलसी जी और अपराजिता दोनों को ही सिरेमिक पॉट में मैं नहीं रखूँगी, मैं प्लास्टिक पॉट लाऊंगी, और नहीं तो टेराकोटा बेस्ट है। तो अपराजिता के लिए मैं प्लास्टिक लाऊंगी, इनका तो टेराकोटा ही मिलेगा मुझे, प्लास्टिक वाला वो स्टैंड तो मुझे नहीं मिल रहा कहीं भी। तो कोशिश करती हूँ मैं टेराकोटा ढूंढने की, कहीं तो मिल ही जाएगा, देखते हैं। तो मुझे तुलसी जी से मिलाना था, और एक बाहर तुलसी है, वो भी मैं आपको उनसे मिलाऊंगी, वो अपने आप हो गई है। मैंने जब भी अपने से कोशिश किया कि मैं इसको ऐसे कर दूं, इसको ये शेप दे दूं, इसको वो शेप दे दूं, या मैं इसको यहाँ और उगा दूं, तो मैंने इसमें बहुत सारे इसके बीज होते हैं ना, मैं इसमें डाल देती हूँ। तो इनको अगर आना होता है आ जाती है, नहीं आना होता है तो दूसरी जगह, अब वो पोमग्रेनेट का जो ट्री है ना मेरा, उसमें निकली हुई है, मैं चाह कर भी उसको कुछ नहीं कर सकती, अब ना हटा सकती हूँ। तो अब जब तक पॉट, वो उसको भी पॉट चेंज करना है, उसकी रिपोर्टिंग करनी है, अब उसका कोई पॉट मुझे मिल नहीं रहा है, थोड़ा बड़ा चाहिए, 14 इंच का गमला चाहिए उसमें, और वो छोटे 12 इंच के हैं। उसमें तुलसी आ गई हैं, वो भी मैं उनसे मिलाऊंगी, और इनका कलर एकदम तुरंत चेंज होगा दोनों का। अभी उसकी लीव्स बहुत बड़ी हैं, उसकी लीव्स ज़्यादा बड़ी हैं, इनकी लीव्स भी अलग अलग शेप देती रहती हैं, एक जैसी शेप नहीं है। देखो जैसी जब इतने क्लाउड्स लगे हुए हैं तब इनकी ये हाल है, क्योंकि पॉट सही है नहीं है, पॉट ये छोटा सा है, 5 इंच का पॉट है। तो वो जो बाहर है वो अपने आप उग गई हैं, और अपने आप ही आ गई, अपने आप श्रब है, वो लंबा नहीं है। अच्छा, उसको मैंने सोचा चलो लंबा, उसको लंबा करके देखते हैं, तो वो मेरे हिसाब से लंबी नहीं हुई, वो अपने आप श्रब में हो गई, एकदम राउंड शेप में है वो। उनको भी मैं दिखाती हूँ आपको, वो बिल्कुल राउंड शेप में। वहाँ धूप बहुत है ना, तो फ़ोन ना बहुत जल्दी वहाँ काम नहीं कर रहा है, बंद हो जाता है। ये क्या धूप है, ये देखो क्लाउड्स है, फिर भी ये हाल है, ये देखो क्लाउड्स, लेकिन उसके बाद भी प्लांट्स की ये हालत है। मैंने अभी अपराजिता में तो डाला, अब इनके मैं बाद में डालूंगी। तो ये है, ये देखो, इनमें शाम में वाटर नहीं देते हैं, मैं शाम में नहीं देती 4 बजे के बाद, लेकिन कई बार समर में मुझे 4 बजे भी देना पड़ा था थोड़ा थोड़ा, ताकि ये मॉइस्ट रहे, क्योंकि बचेगा कैसे। अच्छा, ये लंबा जाना है तो अपने हिसाब से लंबे जा रही हैं, और उनको मैं लंबा करने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो श्रब हो गया, क्योंकि वो ना वहाँ मेट जाता है, कोई जाता है, वो टच होता है। तो मैंने कहा वो लंबा जाए तो सही है, तो मैं इसको एक कॉर्नर पे कर दूँ, वो भी नहीं हो रहा है। तो उसको ना चेंज करूँगी, तो मैं उसको अलग पॉट दूँगी। ये अपनी मर्जी के हैं, पता है। मैंने ये देखा है कि ज़बरदस्ती मैंने कोशिश की है कि कहीं से ले आऊँ तुलसी, यहाँ से ले आऊँ तुलसी जी भी ना, किसी से, अगर जिनके यहाँ ग्राउंड में लगी हुई हैं, बहुत सारी पार्क में लगी हुई हैं, तो भी अगर कोई उनका कोई मालिक है, माली है, वहाँ का माली जो होता है वो मालिक होता है पार्क का, और जो जिनके यहाँ से आप ला रहे हो, चोरी से कभी नहीं लाना चाहिए। आप देखना कभी भी गृह गृहस्थी आपकी सुखी नहीं रहेगी। इनके फूल कभी तोड़ना नहीं चाहिए चोरी से, मैं आपको बता दूं, इसमें ईश्वर वास करते हैं, और जो इनको लगा रहा है उनके घर में अच्छे से लगे हैं, और आप उनको तोड़ के चुपके से ले जा रहे हो, तो ये बहुत ही गलत है। और यहाँ बहुत लोग हैं जो सुबह 5 बजे निकल के, सारे लोगों के ना एक भी फ्लावर नहीं छोड़ते, और अपना गार्डन है तो उसमें फ्लावर लगाते नहीं है। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो तुलसी भी नहीं छोड़ेंगे, अगर आप बाहर रख दो ना, कोई नहीं छोड़ता। ये है, और आप खाने पीने की तुलसी लगानी है तो आप बाहर लगा दो, इनके बीज लो और बाहर रख दो। तो उसमें भी कहीं बाहर छिड़क दो उसको, पार्क, आपके पास बीज बहुत सारे हैं ना, आप पार्क के कॉर्नर पे रख दो, जिनको खाना पीना है वहां से ले लेंगे, लेकिन आप अपने दरवाजे पर बाहर मत डालो। अगर आपके पास ज़्यादा है तो जंगलों में डाल दो उनको, आपकी इससे कोई हानि नहीं है, उल्टा एनवायरनमेंट ही अच्छा होगा। तो ये है, एयर प्योरीफायर भी है, ऑस्पिशियस भी है, दोनों प्लांट की यही खूबी है, दोनों ऑस्पिशियस है। लेकिन कभी सिरेमिक पॉट में दोनों को नहीं करना, एक को टेराकोटा ढूंढो या दोनों का प्लास्टिक, और ऊंचाई दोनों की अच्छी हो, प्लास्टिक की तो बेस्ट है। वैसे अपराजिता का कोई प्रॉब्लम नहीं है, 12 इंच के गमले में दोनों एक साथ कर दूंगी प्लांट, नहीं तो ज़्यादा होगा तो ये है, आज इनसे ही मिलाना था मुझे आपको। और बाहर भी चलते हैं, ये है वो अनार, बहुत सारे फ्रूट इसके झड़ गए हैं, पता नहीं क्या रीज़न है, मुझे इसकी रिपोर्टिंग करनी है, और सबका सब जंगल ही बन रहा है।
इसका रिपोर्टिंग ना इतना मस्त है। ये देखो 7-8 साल पुराना ये 12 इंच का पॉट है। अब ये टूट भी रहा है, मैं सोच रही हूँ इसको निकाल लूँ, लेकिन अभी फ्लावरिंग हो रही है और इसमें इतनी घास आ गई। ये देखो अब इसको खींचे तो उनके बल्ब को भी नुकसान हो सकता है, कि तोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये देखो, ये आप क्या बताऊँ, ये देखो ये तुलसी मैया है। इनको मैंने सोचा ये यहाँ पर रास्ते पे है, तो रास्ते पे तो नहीं है, कॉर्नर में ही है। ये देखो कॉर्नर है, मैंने इनको कॉर्नर पे रखा हुआ है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी ना मैं इसको सही नहीं कर पा रही हूँ। अब मेन है, कोई है, वॉश करते हैं, चाहे मैं ही आती हूँ जाती हूँ शाम में कभी कुछ, तो इसको मैं लंबा करने की कोशिश किया कि चलो इसके साथ ही ये लंबा ही रहे, तो तभी नहीं हुआ। इसका मन हुआ कि श्रब बनना है तो श्रब में है। देखो ये बिल्कुल श्रब है, इसको मैं कुछ नहीं कर रही, अपने आप ही श्रब में। और ये इसकी लीव्स देखो बढ़िया है, ये देखो ये है लीव्स। और जब नवंबर आ जाएगा तो नवंबर से मार्च तक इसकी लीव्स वाइन या रेड कलर की होती है ना, पिंकिश जैसे, जो भी कलर आप बोलें, वाइन कलर बोलें या पिंकिश सा कलर नहीं होता, वो कलर में है। श्याम तुलसी जैसे दिखेंगी, सारे रंग की तुलसी इसमें ही है। ये देखो ये इसकी न्यू ग्रोथ हो रही है, यहाँ इसमें ही है। ये देखो स्टेम देखो जरा। तो इनके साथ मैं छेड़छाड़ नहीं कर रही हूँ, इनको मैंने सोचा लंबा हो जाए तो ये अनार के साथ ही बांध दूंगी, जब रिपोर्ट करूँगी तो अलग कर लूँगी। लेकिन ये है ना, ये जाना ही नहीं चाहती ऊपर। अब ये श्रब बन गई है यहाँ पर, बहुत बड़ा श्रब आप देख रही होंगी। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये दूर से भी दिखाती हूँ। ये देखो ये अनार है। अनार की ये रिपोर्टिंग इतनी मस्त है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ही। लेकिन मैं इसका पॉट ही नहीं मिल रहा साइज़ का। सीमेंट मुझे नहीं डालना है, क्योंकि सीमेंट से ना बड़ा पॉट हो जाएगा तो मैं इधर उधर नहीं कर पाऊँगी। और ये देखो इसका फैलता ही जा रहा है। ये देखो इसकी ग्रोथ देखो जरा, मैं कुछ नहीं रहा, इसका ना डिफरेंट ही है, अपना ही हिसाब है इनका, इन लोगों का अपने से बढ़ना है, अपने तरीके से रहना है। ये इसकी कई तरह की लीव्स है, इसमें ही देख लो क्या बोलते हैं लोग, राम तुलसी, श्याम तुलसी, फलाना ढिकाना, ये क्या बोलूँ मैं। ये अभी मैं नवंबर में दिखाऊंगी, दिसंबर में आपको, तो आप पहचानेंगे नहीं। यही सेम रेड कलर की होंगी बिल्कुल सारी। अब इसमें भी मंजरी के जो फूल आते हैं वो बिल्कुल पर्पल आते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो इसमें जो फ्लावर आए हैं वो वाइट फ्लावर है, ये पर्पल है, आप देख रहे होंगे। ये देखो ये देखो, इसकी इन तुलसी की जो फ्लावर्स हैं पर्पल है और येलो के साथ छोटे छोटे है ना। वो जो आपको अंदर तुलसी दिखाई वो वाइट फ्लावर्स हैं, वो, और बिल्कुल अलग है। इनके फ्लावर्स बिल्कुल अलग है, पर्पल कलर है। ये देखो और अपने आप ग्रोथ देखो इनकी, ये देखो। अब मैं चाहूंगी कि इनको लंबा कर लूँ तो लंबे नहीं होना, इन्होंने वैसे रहना है जैसे ही रहना चाहती है, तो मैंने भी कोई डिस्टर्ब नहीं किया। अच्छा, किसी में आप पता है एक ही तुलसी माँ है और अलग अलग तरह की इसमें फ्लावरिंग हो रही है। अभी मैंने आपको दिखाया ये पर्पल, तभी तो मैंने आज सोचा आपसे शेयर करूँ। ये देखो अब आप देख रहे हैं ये पर्पल, आप ध्यान से देखो। ये देखो मैं हाथ भी हटा देती हूँ, ये देखो मैं बहुत क्लोज करके दिखा रही हूँ। ये देखो एकदम पर्पल है। ये देखो सूख गया है क्योंकि अब इस पे धूप पड़ गई है तेज, यहाँ धूप आती है दिन भर की। और मैं आपको और दिखाती हूँ, इसमें ही वाइट भी है। ये देखिए जो मैंने अंदर दिखाई थी ना वो वैसे फ्लावर्स भी हैं इसमें। अब आप बताओ इनको कौन सी तुलसी बोलनी जाए। इसमें सारी रंग की तुलसी है, सारी वैरायटी वाली। ये ऐसा क्यों है मैं नहीं जानती हूँ। ये देखो अब इसमें इसलिए मैंने सोचा मैं आपको दिखाऊं। आप कह दें कि ये तुलसी है, वो तुलसी है, श्याम राम तुलसी क्या बोलते हैं, राम श्याम तुलसी भी बोलते हैं इसको, पता नहीं श्याम राधा तुलसी भी बोलते हैं क्या क्या। लेकिन फ्लावर्स मैंने आपको दिखाए, जो नीचे की तरफ से जो डंडियाँ आ रही है उनके देखो ऐसे हैं सेम। ये देखो सेम अंदर जो है वैसा, और जो ऊपर की तरफ है वो पर्पल है। और हैरानी की बात है कि अपने हिसाब से है, अपने मन की है। अब ये देखो इसमें कैसे फंस गया है मालूम नहीं। ये देखो नीचे की तरफ जो है वो वाइट है सेम वैसे ही, लेकिन ऊपर जो लग रही थी
वो बिल्कुल पर्पल है। अब आप इनको कौन सी तुलसी बोलेंगी मैं नहीं जानती, बहुत सारे बोलते हैं, अलग अलग तरह की होती हैं, अलग ये लगाओ वो नहीं लगाओ। ये देखो ये वाइट, ये देखो ये देखो, है ना। और ये है पर्पल। मैं तो अभी भी इसको देख के हैरान हो रही हूँ। जब मॉर्निंग में ना ये बिग फ्लावर था, थोड़ा धूप तेज पड़ती है ना, सारे दिन की धूप पड़ती है। ये देखो, अब आपको क्या, ये आप देख रहे होंगे पर्पल फ्लावर्स है। अब इसमें इसी तुलसी में दोनों हैं, इसी तुलसी में दोनों हैं। अब लोगों का ये नाम होता है कि राम है तो श्याम है, तो राधे श्याम तुलसी है, पता नहीं क्या क्या नाम होता है, श्याम तुलसी है। और इनके लीव्स कई तरह की हैं, कई कई शेप एंड साइज में है। यहाँ वाली तुलसी की शेप ये दो अलग है, ऊपर वाली छोटी वाली है, मुड़ी मुड़ी सी हल्की रहती है, जो हल्की मुड़ी मुड़ी सी रहती है। ये देखो बिग है। अब आपको वहाँ भी दिखाती हूँ। तो सारी मंजरी ना सूख गई। एक तो यहाँ धूप बहुत तेज पड़ती है तो यहाँ सूखेगा ये। वो देखो वो अलग है। अब मैं इसमें आज नीम ऑयल स्प्रे करूँगी थोड़ा, और पाइप से मैं धो नहीं रही हूँ एक्चुअली। इनको ना वाटर शावरिंग कर दो अच्छे दिन, नहा धो के बढ़िया से, तो इनको भी हटाऊंगी मैं। तो श्रब बन गया है, बिल्कुल श्रब बन गया है। आप देख रहे हो, ये देखो श्रब, बिल्कुल श्रब बन गया है ये। और अनार ऊपर जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, बाय। फिर मिलते हैं, फिर मुलाकात होगी आप लोगों से दूसरी वीडियो में और किसी टॉपिक के साथ। और मौसम देखो, इस अनार के बारे में भी मुझे बात करनी थी। और बहुत सारे फ्रूट आए, सब गिर गए। एक बार ये फ्रूटिंग अच्छी कर चुका है, उसके बाद तो बस कोई जवाब ही नहीं है इसका। ये फ्लावर है, ये भी गिर जाएगा। तो ये है। बाय फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपसे। कभी कभी इनके फ्लावर बहुत बिग साइज में होते हैं और कभी कभी इनके फ्लावर छोटे और डीप मूव कलर में होते हैं।